महिलाओं से निवेदन है, जैन सिद्धांत को समझो, जानो, आत्महत्या के विचार कभी मत लो। तुम तो दिन में कई बार ले आती हो, पति ने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी, सास ने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी, दो ही हथियार हैं इनके, या पीहर चली जाऊंगी और या फिर वो दोनों में सफल नहीं है, ध्यान रखना, दोनों में सफल नहीं। हर बात पे मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी मम्मी ने ये कहा मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ ना बाबा। आज मैं तुमको सिखा रहा हूं, कुछ ध्यान रखना। अभी पति तुम्हारा काम ना सुने तो ये मत कहना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि अब इन धमकियों का इन पे कोई असर नहीं होता है, ध्यान रखना। 20 साल से सुन रहे मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, वो भी सोच रहा है यार निपटना है तो जल्दी निपट, दूसरे की व्यवस्था करें, ध्यान रखना। अब मरेगी बुढ़ापे में आके जब कुछ होना ही नहीं है, अपना ध्यान रखना। अरे मरना था तो पहले ही निपट जाती ना। 20 साल से तो कह रहे कि मर जाऊंगी मर जाऊंगी, ना आज मरती है ना कल मरती है। अब इन धमकियों का कोई असर भी नहीं होता है। पति भी कहता कल की मरने वाली आज मर जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है बिना धमकियों के सुनते भी नहीं है, ध्यान रखना। धमकियां तो तुम्हें देना पड़ेंगी, लेकिन आज पुलक सागर कह रहा है अशुभ धमकियां मत दो, शुभ धमकियां दो। अब पति तुम्हारा काम ना सुने, कोई काम ना करे तो ये मत कहना मैं मर जाऊंगी या पीहर चली जाऊंगी। आज के बाद प्रवचन सुन के ये कहना सुनो जी, यदि तुमने ये काम नहीं किया मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, सब कुछ छोड़ करके महाराज के साथ। ध्यान रखना औरंगाबाद की देवियों, तुम नहीं मरोगी इस पे तो उन्हें पक्का विश्वास है, लेकिन तुमने कहा मैं साध्वी बन जाऊंगी तो फिर डाउट होगा शायद महाराज के लपेटे में आ गई हो, ध्यान रखना, तब तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बात याद रखना, जिस क्षण तुम कह रही हो मैं मर जाऊंगी, मरो या ना मरो, आयु कर्म का बंध हुआ तो नरक गति मिलेगी। और जिस क्षण तुम कह रही मैं साध्वी बन जाऊंगी, बनो या ना बनो, आयु कर्म का बंध होगा तो देवगति की पात्र हो जाओगी। विचार बदलना है, थोड़ी सी सोच बदलना है, चिंतन बदलना है और कुछ नहीं करना है। धमकियां भी दो, अच्छी सात्विक धमकी दो जिसपे विश्वास करे, ध्यान रखना। तुम भी कह देना रे ज्यादा गड़बड़ किया तो प्रकाश मैं महाराज बन जाऊंगा, है? बोल मत देना, वो वैसे ही तैयार बैठी बनाने को कि कल के बनने वाले आज चले जाओ, ध्यान रखना। आजकल की पत्नियां वो वाली नहीं है, केस लॉन्च कर देगी घर में ही, ध्यान रखना कि आ तेरा केस लॉन्च में कर देती हूँ, कपड़े महाराज उतार देंगे, ध्यान रखना। मान्यवर सोचना, जिंदगी को आनंद में जियो। अरे यार क्या हुआ, हो गया क्या केस लॉन्च? बहुत अच्छा, नहीं बोले आधे तो हो गए हैं। हंस मजे की बात तो तब है जब अनिल एडवोकेट उसको बता रहे, अपना नहीं देख रहे कि सुपड़ा साफ है, ध्यान रखना। पूरा ही साफ ही हो गया है, वहां इशारा प्रकाश की तरफ कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम क्या इशारा कर रहे हैं, शायद ये कर रहे हैं कि चलो दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं, ध्यान रखना। जिंदगी को समझिए, जिंदगी को अच्छे से आनंद के साथ व्यतीत करिए। मरने की बातें मत करो, आत्महत्या के गलत विचार अपने मन में लेकर कभी मत आना, आनंद के साथ जीना, ध्यान रखना। नहीं तो जिंदगी यही है, शादी हो जाती है, पति पत्नी दोनों रहते हैं, विवाह होता है, साल भर बाद लफड़ा शुरू हो जाता है। पहले साल पत्नी बोलती है, पति चुपचाप सुनता है। दूसरे साल पति बोलता है, पत्नी चुपचाप सुनती है। तीसरे साल दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है, ध्यान रखना, विचार करना है। ऐसी जिंदगी मत बनाओ। एक पति पत्नी दोनों थे, आनंद में बैठे थे, झगड़े हो गए, बोले तू सूरजमुखी मैं सूरज, तू चंद्र। ससुराल में शादी करके पत्नी आई, पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी, तीसरे साल ज्वालामुखी। ध्यान रखना, रूप बदलते रहते हैं, बहुरूपिणी, ध्यान रखना। आपसे निवेदन करता हूं, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी,
मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी, किसी बिल्डिंग से कूद मरे, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी मत बनाइए, सात्विक विचार लाओ। सोचना है, मर रहा है आदमी, जी रहा है आदमी, जी नहीं पा रहा है, कभी विचार करना। सुबह प्रातः काल उठ कर के देखना भोर की किरण। कितने बजे होता है तुम्हारे यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता बताओ भाई? 9 बजे नहीं, औरंगाबाद कई का 9 बजे होता हो, कई का 8 बजे होता होगा, कई का 4 बजे होता है, कई का 6 बजे होता है। एक आदमी आया मेरे पास, दरड़ा जी, जैसे ही आया मैंने कहा क्यों भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? बोले बिल्कुल। मैंने कहा कितने बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त? बोले 8 बजे। अरे मैंने माथा ठोंक लिया, 8 बजे। उसकी पत्नी बाजू में खड़ी थी। मैंने कहा क्या मामला है? ये कह रहा कि 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। बोले महाराज बात ये कि 8 बजे ही सो के उठता है। तो मैंने कहा जब ये उठेगा तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा क्या? बोले आपने ही एक दिन प्रवचन में कहा था जब जागो तब सवेरा। ध्यान रखना, हमें कर दिया उसने घायल। ध्यान रखना, बोले जब जागो तब सवेरा। इसका ब्रह्म मुहूर्त तो 8 बजे ही होता है। कभी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देखना, आकाश की उस लालिमा को देखना, पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी आनंदित हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं आकाश में जैसे किसी महामहोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। ध्यान रखना, झूमती हवाओं में किसी पौधे को, वृक्ष को देखना, पेड़ पौधे आनंदित हैं। कल कल निनाद करती नदियों को देखना आनंदित है। झरनों में संगीत समाया है, झरनों का संगीत कभी बैठ करके सुनना। ध्यान रखना, बड़ा आनंद है प्रकृति के कण कण में। वृक्ष आनंदित हैं, फूल आनंदित हैं, तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, ठंडी ठंडी बयार चल रही है। और कभी राजा बाजार के मंदिर के छत पे जाके देखना, कोई हवा का झोंका आता है, मेरे पचरंगा को लहरा करके चला जाया करता है। बड़ा आनंद आता है देख करके। प्रकृति का कण कण आनंदित है, धरती आनंदित, आसमान आनंदित है, पेड़ पौधे आनंदित हैं, हवाएं आनंदित हैं। ना जाने इस आदमी को क्या हो गया, ये उदास उदास जिंदगी जीता है, ये मुंह लटका कर जिंदगी जीता है, ये आत्महत्या के षड्यंत्र रचा करता है, ये मरने की तैयारी कर रहा है। पशु पक्षी कभी किसी गाय के पास दौड़ते हुए बछड़े को देखना, कितने आनंद में। तुम कहते हो पशु पर्याय है, वो अपने आनंद में मस्ती में जिया करता है। जब कोई चिड़िया दोनों बच्चों को अपने पंखों में लपेट लेती है, स्वर्ग का एहसास उन बच्चों को हो जाया करता है। आदमी कैसा जीवन जी रहा है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? उस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? ऐसा क्यों मुंह लटका कर जीवन जीते हो? थका हुआ, हारा हुआ नहीं। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है मेरे भाई। और एक बात याद रखना, 3 चीजें झटके में होती हैं। आप विचार करोगे, सोचोगे तो कभी नहीं होगा। पहली चीज सन्यास। सन्यास जब भी होता है झटके में होता है। जो कह रहा है कि आज नहीं कल ले लूंगा, वो बेईमान आदमी है, वो कभी नहीं लेगा जिंदगी में। ध्यान रखना, जिनको लेना है झटपट किया और काम खत्म। वहां नीलांजना की मृत्यु होती है और यहाँ ऋषभ देव वन की तरफ बिहार कर जाया करते हैं। कोई मीटिंग नहीं करते, कोई विचार नहीं करते, कोई सोचते नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं देखते हैं। नीलांजना की मौत ऋषभ देव को वन की ओर ले जाया करती है। एक तारा टूटता है और भगवान वैराग्य को धारण कर लिया करते हैं। जिन्हें संन्यास लेना है, ये सोचो कि आज नहीं कल लेंगे, परसों लेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी है, उससे बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में कोई नहीं है। ध्यान रखना, वो कभी नहीं लेगा जो आज नहीं वो कल भी नहीं। ध्यान रखना, जिसको लेना है वो तुरंत लेके अपने जीवन का कल्याण कर लिया था। और एक दान करने वाला सोचे आज नहीं कल कर देंगे, वो बेईमान जिंदगी में दान नहीं करेगा। ध्यान रखना, जिसको, इसलिए तो अपने यहाँ चढ़ावा होता है, बोलियां हुआ करती हैं। आदमी के घर जाओ चंदा मांगने, प्रकाश तुम लोग जाओ ललित पाटनी कि चौमासा हो रहा चंदा दे दो। अरे तुम्हारे यहाँ तो हर साल ही चौमासा होता रहता है, महाराजा ही लाते रहते हो, कहाँ तक चंदा देंगे? 1000 बात सुनाएगा और 500 रुपये पकड़ाएगा। ध्यान रखना, और यहाँ चढ़ावा कर दो, बोलियां लगा दो, ऐसा लपेटे में आता है बैठा बैठा लाखों रुपए दान करके। ये झटके की चीजें हैं, ध्यान रखना। लाखों दे देगा यहाँ,
घर जाओगे तो 1000 बात सुनाएगा, ध्यान रखना। ये झटके में, सन्यास भी झटके में होता है और दान भी झटके में होता है और आत्महत्या भी झटके में होती है। कोई आदमी सोचे आज नहीं यार कल मर जाऊंगा, वो बेईमान कभी मरने वाला नहीं है। मैं फांसी लगाऊं कि जहर खाऊं, क्या करूं जिससे दर्द नहीं हो, ये मरने वाले नहीं है, ध्यान रखना। इन पर बिल्कुल विश्वास मत करना। जिसको लटकना है 2 मिनट में लटकता है और काम खत्म कर लिया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्महत्या में विचार कर लेना, दान और सन्यास में कभी विचार मत करना, ध्यान रखना। आत्महत्या में सोच लेना कल मर जाएंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, ध्यान रखना। दान और सन्यास में कभी मत सोचना, जब पैदा हो जाए तब आदमी को झटपट ये कर लेना, चाहे तुरंत करो, जो कुछ होता है मान्यवर, विचार करना है आपको। मेरा भिखारी अभी रास्ते में ही खड़ा है, 9:30 बज रहे हैं, उठाते हैं उसको, क्या कर रहा है देखते हैं। भिखारी ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। आज बड़ी दुख की बात है, किसान गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है और शहरों में जवान आत्महत्या कर रहा है, ध्यान रखना। ये माहौल इस देश का बन गया है। मान्यवर आपसे निवेदन है, जो किसान हमें अनाज देता है और एक जवान हमें नाज दिया करता है, ध्यान रखना। एक से अनाज मिलता है, एक से नाज मिलता है। जिस देश का किसान और जवान आत्महत्या करने लगे, समझना पूरा देश सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। इसे रोका जाना बहुत जरूरी हुआ करता है। किसानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल पाता। ये अमीरों से दुनिया नहीं चलती है, असली भारत की ताकत देख, नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान और जय किसान। ये 2 ही भारत की ताकत हैं, जवान और किसान। ये आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, इसे रोकना बहुत जरूरी है। समय रहते यदि ना रोका तो देश की सामूहिक आत्महत्या हो जाएगी, ध्यान रखना। मान्य आपसे निवेदन है। भाई भिखारी चला, आज मर जाना है मुझे, आज मरूंगा, अब नहीं लौटूंगा, मैं अपने परिवार को कोई खुशियां नहीं दे पाया, मुझे मरना है। चला जा रहा था सोचते सोचते। वो जब आदमी सोचता है ना तो जाना कहीं रहता है और पहुंचता कहीं और है। मंदिर के लिए चलते हैं और पान की दुकान पे पहुंच जाते हैं, ध्यान रखना। चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, दोस्त मिलता, थोड़ा समोसा खा लेते हैं, गया था मंदिर, खाने लगा समोसा। आदमी की जिंदगी यही हुआ करती है, चलता कहीं है पहुंचता कहीं है। भटक गया रास्ता, भिखारी था, सोच रहा था कि आज घर नहीं लौटूंगा। जैसे जंगल की तरफ मुड़ा, घनघोर जंगल में पहुंच गया सोचते सोचते। जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता है, एक वृक्ष के नीचे एक नग्न व्यक्ति बैठा है। उसने कहा यार, इसके तन पे लंगोटी नहीं, पेड़ के नीचे बैठा है, ना नौकर है ना चाकर है, ना रुपया ना पैसा, थोड़ा पास चल के देखते हैं। जैसे ही संत के पास गया, इनके पास तो कुछ भी नहीं, देखने में तो भिखारी लग रहा है, मुझसे भी बड़ा, लेकिन बैठा ऐसा है जैसे सम्राटों का सम्राट हो। उसने कहा देखते हैं बाबा यहाँ क्यों बैठा, कहाँ आ रहा था, मरने के लिए, कहाँ पहुंच गया, संत के पास। उसने कहा देखो ये बाबा करता क्या है, कौन है ये। उसे थोड़ा संतोष मिला। ध्यान रखना, हमारे पास क्या है उससे संतोष नहीं मिलता। जब पड़ोसी के पास कुछ नहीं होता ना, तब हमारी छाती ठंडी पड़ती है, ध्यान रखना। तब लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ है। जब तक साइकिल हमारे पास और पड़ोसी पैदल चल रहा है तो साइकिल ऐसी लगती है कि जैसे हम किसी विमान में घूम रहे हों, किसी एरोप्लेन में घूम रहे हों। लेकिन जब जैसे ही पड़ोसी के यहाँ मोटरसाइकिल आती है ना, तो साइकिल चुभने लगती है अपने सीने को, ऐसा लगता है बेकार जिंदगी, उसके हाथ तो मोटरसाइकिल आ गई। उस भिखारी ने देखा मेरे पास तो एक लंगोटी है, मैं धोती तो पहना हूं कम से कम घुटने तक की, इसके पास तो लंगोटी भी नहीं है। ये कैसे आनंद से जी रहा है और मैं कैसे दुख में जीवन। ध्यान रखना, दूसरों का दुख तुम्हारा सबसे बड़ा सुख हुआ करता है, ध्यान रखिए।
तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो, दूसरों के सुख से दुखी हो, और तुम अपने सुख से आनंदित नहीं हो। दूसरा दुखी होता है तो लगता चलो हम तो इससे अच्छे हैं। भिखारी को थोड़ी सी जीने की आशा मिली, संत के पास बैठा। संत ध्यान में थे, मौन थे। थोड़ी देर बाद समय हुआ, संत ने ध्यान खोला, शुद्धि की, पिच्छी कमंडल उठाया, चल दिए। आहार का समय हो गया, मेरा भी होने वाला, चल दिए आहार के लिए। भिखारी ने कहा यार ये बाबा जा कहां रहा है, इसके तन पे कपड़े भी नहीं है, ये कैसा इंसान है, लेकिन चल ऐसे रहा है जैसे कोई राजा महाराजा चलते हो। वो भिखारी भी उनके पीछे 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 चला गया। जैसे ही पीछे पीछे पहुंचा, संत पहुंच गए औरंगाबाद में। अब उस समय का कैसा रहा मुझे नहीं मालूम। एक शहर में पहुंचे, सभी लोग कह रहे हैं स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे भिखारी ने कहा लफड़ा क्या है यार, ये बड़े बड़े नगर सेठ हाथ जोड़े खड़े हैं और ये बाबा ऐसा है कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये क्या जिंदगी है, मेरे पास कपड़े, कोई मुझे रोटी नहीं देता, इसको लोग हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, बात क्या है। चौक पूरा हुआ है, स्वागत में खड़े हैं, घर सजाया है, आओ गुरुदेव पधारो। भिखारी ने कहा मामला क्या है ये। संत गए, पूरे में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, राजधानी पहुंचे। राजा के महल में संत का पड़गाहन हो गया। भिखारी ने सोचा यार सम्राट ये है या ये है, बात समझ नहीं आ रही है। राजा हाथ जोड़े खड़ा है और ये अपनी शान से खड़ा हुआ है, कौन सम्राट कौन भिखारी। उसने कहा देखो मामला क्या है। फिर तुम जानते हो क्या हुआ। रानी ने पड़गाया, अंदर ले गई, हे स्वामी उच्चासन पे बैठिए, साधु को बिठाया, चरण प्रक्षालन किया, आहार दान दिया। उसने कहा यार ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बाबा के पास कुछ नहीं और रानी सोने की थाली में खिला रही है, 56 भोग बने हैं, रानी दे रही है और बाबा मना कर रहा है। उसने सोचा बाबा का दिमाग खराब है, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता, बरसों से भूखा मर रहा हूं मैं, और ये बाबा खीर दे रहे तो कह रहे नहीं चाहिए, पूड़ी दे रहे तो कह रहे नहीं चाहिए, सब कुछ दे रहा है बाबा, गुलाब जामुन को मना कर रहा है। लगता है बाबा का कुछ दिमाग खिसक गया है, ध्यान रखना। ये मना क्यों कर रहा है, बाबा ना कर रहा, वो दरवाजे पे खड़ा टुकुर टुकुर देख रहा है। उसने कहा यार मजे हैं इसके तो। कहाँ चला था, आत्महत्या को। कहाँ पहुंच गया, संत के पीछे। जैसे ही संत का आहार हुआ, रानी पंखा चल रही है, महाराज को गर्मी ना लगे, स्वागत कर रही है। राजा ने कमंडल पकड़ा, छोड़ने जा रहे हैं जंगल तक। ये देख रहा है चुपचाप, ये नजारा क्या है। रानी ने सोचा यार सफेद धोती पहना है तो हो सकता है ब्रह्मचारी होगा। वो बैठे तो रानी ने कहा कि आओ स्वामी जी भोजन ग्रहण कर। अरे उसने कहा मजा आ गया, मरना कैंसिल, अब नहीं मरना, अब तो इसके साथ रहना है। बोले क्यों, राजा के दरबार में आज तक भीख ना मिली और आज रानी कह रही कि आओ ऊंचे आसन पर बैठो, ब्रह्मचारी जी त्यागी जी भोजन ग्रहण करो। उसने कहा यार लॉटरी खुल गई, आज किसका मुंह देखा था मैंने सवेरे से, ध्यान रखना। ये बाबा तो बड़ा मजेदार है।